वीरा, अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? क्या हुआ? कैसे खड़ी हूँ? जैसे कुछ छुपा रही हूँ हाथ में। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं क्या छुपाऊंगी? सॉरी मैडम जी, फिल्टर से पानी इतनी पतली धार से आ रहा है कि एक गिलास भरने में 5 मिनट लग रहे हैं। लीजिए। कोई नहीं, थैंक यू सर। ये लीजिए आपके बादाम। थैंक यू। कुछ तो बहुत जरूरी हाथ लगाया आज। मैं ठीक से घर जाके ही देख पाऊंगी। और बिना केक बनाए यहाँ से घर जाना हो ही नहीं सकता। मैंने भी क्या पड़ी थी केक बोलने की? खिचड़ी भी तो बना सकती थी। वीरा, तुम बलदेव के केस में शामिल होना चाहती हो ना? फिर आपसे तुम पे आ गया। अब की बार तो फायदा उठाना ही होगा। हाँ राजवीर जी, मैं तो बस चाहती हूँ कि बलदेव को उसके गुनाह की सजा हो, और उसके लिए मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं आपकी मदद जरूर करना चाहती हूँ, सच्ची। तुम मेरा एक काम करोगी? बलदेव पिछले कुछ दिनों से बहुत सयाना बन रहा है। उसने पुलिस स्टेशन से अपना फोन चुरा लिया है, और वो फोन इस केस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है। तुम्हें वो फोन मुझे लाकर देना होगा। मतलब बलदेव ने हार नहीं मानी है? वो अभी भी खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा है। तुम करोगी ना मेरे लिए ये काम? राजवीर जी, उस फोन में ऐसे क्या खास सबूत है जो आपको उस फोन की जरूरत है? उस फोन में सब इंफॉर्मेशन है। बलदेव ने निहाल जी को कहाँ बुलाया, कैसे बुलाया, मैसेजेस, कॉल लॉग वगैरह वगैरह। जरूर उस फोन में ऐसा कुछ है जिससे केस बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। आप करेंगी ना मेरी मदद, मेरी खातिर? राजवीर से मैंने अभी बहुत कुछ पता करना है। फोन तो इसे लाके देना ही पड़ेगा। हो गया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल भी स्पंजी नहीं है। पहली बार बनाया था तब तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया। सॉरी। कोई बात नहीं, आपने इतने प्यार से बनाया है, मुझे तो खाना ही चाहिए। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं तो शर्म के मारे मर ही जाऊंगी। अरे मरे आपके दुश्मन, तो अच्छा लग रहा है, मैं तो खाऊंगा। और कुछ नहीं तो ये बादाम चुन के खा लूंगा। तो पाजी काम करना है नहीं? और पाजी काम तो करना ही आएगा, लेकिन सच कहूँ ना, मुझे बाप की गल पे कोई यकीन नहीं आ रहा। और देखो, पैसे देना कोई बड़ी गल नहीं है, और 10-20 हज़ार तो ना हम जेब में लेके घूमते हैं। और मगर पाजी एक बार पैसे देने के बाद में वो काम ठीक से होगा नहीं होगा, और कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? अरे भाई, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं। पता है, पिछली बार हमने ऐसा ही किया था। हमें कहा गया था कि इसकी ऐसी पिटाई करो कि उसका जख्म बाहर ना दिखाई पड़े और ये आदमी अंदर ही अंदर टूट जाए। हमने ऐसा पेचीदा काम करके दिखा दिया था। तुम जो बोलोगे तो हम मान लेंगे क्या? तुम हमारे पे भरोसा नहीं कर रहे, उस बंदे का नाम नहीं बता रहे। तब तुम उसका नाम नहीं बताओगे ना, हमारे को कोई भरोसा नहीं होने वाला। और ना जी ना, वो ऐसा नहीं हो सकता। चलो। यहाँ के इंस्पेक्टर राजवीर ने बलदेव को पीटने का काम दिया था हमें। गुरदासपुर की 20 वर्षीय युवती कविता राणा ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और सूत्रों से पता चला है कि उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया था। और पुलिस द्वारा किसी भी संभावना को नकार दिया गया है। राजवीर ने ये न्यूज़पेपर कटिंग इतने संभाल कर क्यों रखी है, वो भी इस तरह छुपाकर? उस दराज विच
इसके अलावा और कोई न्यूज़पेपर कटिंग नहीं थी। मतलब इसी में कुछ खास बात है क्या? उसका गुरदासपुर के इस केस से कुछ लेना देना है? क्या ऐसा हो सकता है कि निहाल चाचू के कत्ल में और इस न्यूज़पेपर की न्यूज़ के बीच कोई ताल्लुक हो? निहाल चाचू की मौत के एक दिन पहले वो गुरदासपुर ही थे। फिर वहां से प्रीतमपुरा लौटने के बजाय उन्होंने बलदेव को फोन किया और प्रीतमपुरा के बाहर मिलने बुलाया। और फिर निहाल चाचू के कत्ल का इल्जाम बलदेव के सर पर आ गया। बलदेव फंस गया। कोई तो ताल्लुक है। क्या हो सकता है? मैंने ये कल बलदेव को बतानी चाहिए। वो भी अपने आप को बेकसूर साबित करवाना चाहता है ना। जरूर ये मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ा ना, सिर्फ नसें काट लूंगा मैं। नहीं नहीं, अगर ये सुनने के बाद वो मुझसे और नाराज हो गया तो, अगर उसने अपने आप को और चोट पहुंचाई तो नहीं नहीं। वैसे भी बलदेव को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि मैं राजवीर से मिल रही हूँ। करूँ तो क्या करूँ? सिर्फ 3 दिन बाकी है बलदेव के केस में और कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा कि न्यूज़पेपर कटिंग में बलदेव तक पहुंचा सकूं। जी एक तरीका है जिसे न्यूज़पेपर कटिंग में बलदेव तक पहुंचा सकूं और राजवीर का सच सबके सामने आ जाए। राजवीर ने मैनू फसाया, मैनू पिटवाया। निहाल चाचू का कत्ल उसने किया होगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? निहाल चाचू ने उसका क्या बिगाड़ा है? उसकी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे बदला लेता वो। वो आपको फंसा के आपसे ही तो बदला ले रहा है। वो हो सकता है उसे पता चल गया हो कि निहाल चाचू और आपका झगड़ा हुआ है सरे बाजार, वो भी 2 बार पूरे बाजार के सामने। और उसने इसी गल का फायदा उठा करके निहाल चाचू का खून कर दिया और इल्जाम आपके सर पे लगा दिया। पाजी ऐसा करके ना उसने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। एक तो उसने आपको फंसा दिया, ऊपर से हीरा वरजाई से आपको दूर कर दिया। मैनू फंसाने के लिए मेरी जीभ से मेरा जैक भी चुराया होगा। अभी बात समझ में नहीं आ रही है। उसने इतना बड़ा खेल रचा सिर्फ मैनू फंसाने के लिए। अरे वो थानेदार है, वो किसी भी इल्जाम में मैनू अंदर डाल सकता था, मैनू मरवा सकता था। निहाल चाचू का कत्ल क्यों करेगा वो? मुझे पॉली हाउस में मिलो वीरा। क्या कर रहा है यार जग्गी? पैर की उंगलियां तोड़ेगा क्या मेरी? पैर मैंने जानबूझ के थोड़े करा है। तो मैं हाजी की बात के बारे में सोच रहा था तो गलती से तेरे पैर पे चढ़ गया। वैसे कैसे गलती होगी यार? पैर नहीं देखा तूने मेरा? और ठीक है ना यार, वो हो जाती है गलती है। बंदा सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। तुम लोग लड़ो मत। कुछ नहीं बाजी, बिना बात पे सर हो रहा है। और ये तो ऐसे ही कर रहा है जैसे कि मैं पहिया जानबूझ के इसकी उंगलियां तोड़ने के लिए चढ़ा के लाया हूँ। और देख भाई देख, मैं तो पहिया लेकर आ रहा था, तूने अपना पैर रास्ते में रखा हुआ था। अब मेरा इरादा नहीं था तेरी ये उंगलियां तोड़ने का। ऐसा तो नहीं कि राजवीर का भी इरादा कुछ और हो। निहाल चाचू का खून का इरादा कुछ और, हम बिल्लू फंसाने की वजह कुछ और। हमें बस वो वजह पता करनी है। वीरा,
मैं तेनू बहुत प्यार करता हूं। अजय जी, अजय जी आपने बुलाया अचानक, सब ठीक है ना? मेरा एक काम करेगा चक्की? हाँ जी बोलो। ये जाकर बलदेव को दे देना, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, बलदेव को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये मैंने तेनू दिया है। अजय जी ये है क्या? ये वो सबूत है जिससे बलदेव को निहाल चाचू के कत्ल के बारे में और जानने की मदद मिलेगी। मगर ये तो गुरदासपुर की खबर है। निहाल चाचू के कत्ल की एक रात पहले वो गुरदासपुर में ही थे। मगर ये खबर तो बहुत पुरानी है, इसका निहाल चाचू के साथ क्या लेना देना हो सकता है? जबकि मैंने ये न्यूज़पेपर की कटिंग राजवीर के घर पर मिली, भला वो इसे संभाल कर क्यों रखेगा? और हम तो ये भी नहीं जानते कि प्रीतमपुरा के पहले उसकी पोस्टिंग थी कहाँ। उसने अपने मुंह से तो गुरदासपुर का कभी जिक्र नहीं किया। जबकि होना हो कोई बात तो जरूर है, और मैंने ऐसा लगता है कि निहाल चाचू के कत्ल के बारे में कोई ना कोई सबूत हमें गुरदासपुर से जरूर मिल सकता है। अजय जी फिर तो न्यूज़पेपर की कटिंग पाजी को आपको देनी चाहिए। पाजी को भी तो पता चलना चाहिए कि आपको अभी भी उन पे यकीन है, आप उनकी मदद करना चाहते हो। नहीं चक्की, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बलदेव से बस एक बात कही थी जिसने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। मैं जानती थी मैं किसी भी और तरीके से वीरजी को गवाही देने से नहीं रोक सकती थी, इसलिए मैंने बलदेव से ब्याह कर लिया। मैं जानती थी कि अगर वीरजी ने गवाही दे दी तो बलदेव को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि केस पहले से ही बहुत बिगड़ा हुआ है, और अगर कोई अदालत में मुझसे भी पूछेगा कि बलदेव का अपने गुस्से पर काबू नहीं है तो मैं भी इस बात से इनकार नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जबकि सच मेरा कहीं पर भी मतलब ये नहीं था कि मैं बलदेव से प्यार नहीं करती या उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन बलदेव बस मेरी वो एक बात पकड़कर बैठ गया। जबकि मैं जानती हूँ उसके दिल में ऐसा घाव है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो सिर्फ नफरत करता है मुझसे, सिर्फ नफरत। अजय जी, बलदेव पाजी जितना ज्यादा दुख आपको देते हैं ना, उससे जितनी तकलीफ अपने आप को देते हैं। ये नफरत नहीं, प्यार है। चाहे जो भी हो चक्की, मैं बस बलदेव को बेकसूर साबित करवाना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद वो मुझसे प्यार करे या नफरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दिन मेरे वीर जी बेकसूर साबित होंगे। सबको इंतजार है इस तारीख का, उसे भी जिस पे निहाल चाचू के कत्ल का इल्जाम है, और उसे भी जिसने सच में निहाल चाचू का कत्ल किया है। सिर्फ तेरे खातिर कुंचन, सिर्फ तेरे खातिर मैं उम्मीद करूंगा कि तेरी बात सच साबित हो। रणवीर, मेरे खातिर हो या वीरा के खातिर, सच यही है कि बलदेव वीर जी बेकसूर है। रणवीर, तू ये मत भूल कि तूने बलदेव वीर जी को निहाल चाचू का कत्ल करते नहीं देखा है। उनके हाथ में सिर्फ हथियार देखा है और उनके कपड़ों में लगा खून देखा है, बस। रणवीर, वीरा ने भी बलदेव वीर जी से इसीलिए ब्याह किया क्योंकि उसे यकीन है कि बलदेव वीर जी ने निहाल चाचू का खून नहीं किया है, और उसका जो यकीन है मैंने उसकी आंखों में देखा है। और वीरा सब ठीक कर देगी, क्योंकि
रणवी, यकीन में वो ताकत होती है जो रेगिस्तान में भी फूल खिला देती है। कुंचन, जो वीरा कर रही है ना, वो यकीन नहीं है, वहम है और बेवकूफी कर रही है। वो जो बलदेव को बचाने के लिए अपनी जिंदगी से खेल रही है। और जब बलदेव को बचाने के लिए, उसको बेगुनाह साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत ही नहीं होगा, तो उसका यकीन कोई करिश्मा तो दिखा नहीं देगा ना। बाबा जी, मेरे रणवी को क्या हो गया है? क्या उसका यकीन शब्द पे से यकीन उठ गया है? बलदेव पुत्र, कहाँ चला गया था सवेरे सवेरे? है ये क्या? तेरे हाथ में पट्टी, चोट लगी क्या तेरे हाथ में? बलदेव पुत्र, कुछ जवाब दे, मैं पूछ रही हूँ कुछ। क्यों है? बीजी, मैंने लगता है यहाँ चाचू का कत्ल उस राजवीर ने किया है। जी, एक आध सबूत मिल जाए, मैं साबित कर सकता हूँ। बस मकसद समझ नहीं आ रहा। और देख जरा, जिस बंदे ने कत्ल किया, तेनू फसाया, तेरी बीवी उसी से जा जाके मिल रही है। तेरा साथ देने की बजाय तेरे दुश्मन का साथ दे रही है। अजी ये देखो, ये क्या मिला है इंस्पेक्टर घर से। अजी, आपको पता है कि उसका गुरदासपुर से क्या लेना देना है? मिला तेने? अभी कुछ देर पहले हम साथ थे, तब तो तूने इस बारे में कुछ ही नहीं बताया है। अभी अचानक से राजू के घर से तेने मिला है। पाजी वो ना पाजी वो ना हमने जासूसी के काम के लिए ना आदमी लगा रखे हैं। और मेरे चाचा का बेटा है, इसकी मासी का बेटा। पाजी वो समय समय पर ना हमें खबरें देते रहते हैं। और उसी में से एक सफाई वाला बन के ना राजवीर के घर गया था। उसको ना उसके घर पे डायरी में से ये पर्चा मिल गया है ना। हाँ जी पाजी। वीरा को ऐसे वक्त में तेरा साथ देना चाहिए। तुझे बेकसूर साबित करने में तेरी मदद करनी चाहिए थी। और वो जबरदस्ती करने से फुर्सत मिले उसे तो ना, जब देखो या तो बार-बार करती फिरती है और ये कमरे में बैठी रहती है। कल ही गुरदासपुर के लिए निकलेंगे राजवीर के बारे में पता करने। बलदेव पिछले कुछ दिनों से बहुत सयाना बन रहा है। उसने पुलिस स्टेशन से अपना फ़ोन चुरा लिया है और वो फ़ोन इस केस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है। वो फ़ोन मुझे लाकर देना होगा।
मैनू राजवीर का भरोसा जीतना है बलदेव, इसलिए मैनू तेरा फ़ोन देना पड़ेगा। पर मैं उसे तेरे फ़ोन जैसा ही दूसरा फ़ोन दूंगी। सारे सबूत तेरे फ़ोन में महफूज रहेंगे। मैनू बस राजवीर का सच जानना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।